हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 सालों में आपके लव की एनर्जीज, करियर, फाइनेंसेस, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से एंजल मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड ये हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड जब आप पूरी रीडिंग देखते हैं तभी आपको पूरा समझ में आता है कि ये रीडिंग और या यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है, क्या राइट मैसेजेस हैं। अगर आपके लिए कुछ प्रेडिक्शन है तो वो उसकी तरफ आप कैसे जाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट द गाइडेंस। व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल देन इट लीड्स यू ऑन द राइट पाथ। सो जैसे कि मैंने बोला, पूरी रीडिंग जरूर देखें। एंड यस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे। योर लव लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, ओवरऑल एनर्जीज, हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं इसमें थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं, दिस इज लैब्राडोराइट, दिस इज ग्रीन जेड, या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख सकते हो, दिस इज लैपिस lazuli, सिट्रीन, पायराइट, ब्लैक टूरमलीन। आपको परफ्यूम्स में भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये रोल ऑन्स होते हैं। ठीक है, तो उन जिनको भी ऑर्डर करने हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू नो, फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ठीक है, हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आने वाले 5 years आपके लिए कैसे रहेंगे। हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। पहले एक सेकेंड, फर्स्ट शफल द कार्ड्स अ बिट। Okay, let's start. Coming 5 years for you. वाओ, पहला कार्ड ही आपके लिए एम्प्रेस कार्ड का है। डेफिनेटली आपकी एम्प्रेस बहुत सारी चीजों में ना, आप एम्प्रेस की बात जब आती है तो इट इज लिविंग लाइक अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। वीनस से, शुक्र ग्रह से ये रूल होता है, तो मतलब लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ वेरी गुड मैरिज, यू नो। सो अगेन, जिनकी मैरिजेबल एज है एंड ऐसा, तो वो 5 years में कुछ ऐसी, चलो अब हम डिटेल में देखेंगे, बाकी कार्ड्स भी हमको रिलेट करने, बट एम्प्रेस कार्ड, फर्स्ट कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी। स्ट्रेंथ, वाओ, आप बहुत ब्रेव हो रहे हो, करेज आपके अंदर आ रहा है। एट द सेम टाइम पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में होगी जो आपकी लाइफ में परमानेंट रहे। यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल है, तो स्ट्रेंथ यू आर कल्टिवेटिंग इन योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी में, आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट यू कैन से, चेंज यू कैन से, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं, है ना। मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं सारे कार्ड्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहले कार्ड सारे निकालने इंपॉर्टेंट, सो दैट यू अंडरस्टैंड। वाओ, मैजिशियन, यू विल बी अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। जो चीजें आप चाहोगे वो चीजें आपको मिलेंगी, यू नो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग रहेगी। एंड ये कोई जादू और कुछ ऐसी चीजों से नहीं हो रहा है, ये आपका हार्डवर्क है, आपकी राइट कम्युनिकेशन है। बट इट्स लाइक, यू नो, चाहे वो कप है, मतलब कप, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कप, वॉन्ड, पेंटिकल, स्वॉर्ड, सब कुछ है। मतलब आपके साथ सारी अच्छी एनर्जीज हैं। फायर की, कप की, you know, sorry, fire is about, you know, this fire, then water, then earth energy, then air की energy, सारी आपको help कर रही हैं in some way to reach your goal, या जो भी आपकी wish है वो उस fulfillment को लाने। और ये देखो, यहाँ पे भी आपके लिए infinity symbol है। तो कुछ ऐसी चीज, आपकी 2 चीजें आपकी लाइफ में होंगी जो हमेशा आपकी लाइफ में, तो आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस केस में।
है ना, एज अबव सो बिलो। अगेन इट्स अबाउट व्हाट यू विल प्रे फॉर। जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, जो आपके प्रेयर्स होंगे, वो यूनिवर्स सुनेंगे एंड दैट विल बी ग्रांटेड टू यू ऑन दिस अर्थ। तो यू नो एक कनेक्शन आपका बन रहा है डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन कम्युनिकेशन की ये बात करता है। वाओ, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी फेमिनिन एनर्जी की बात है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं या आपके लाइफ में, डिपेंडिंग आप यू नो फीमेल्स या फीमेल्स किनको भी लाइक करते हो। बट क्या तो आप अगर फीमेल्स की लाइकिंग, फीमेल्स के लिए लाइकिंग है आपकी, तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिसकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस की एनर्जी होगी। जो लोग मेल्स को लाइक करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी गाइडेंस की बात होती है जो आपको एक ऊंचाई तक लेके जाए। समवन हु विल गिव यू राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस, लिटरली वो हेल्प सपोर्ट आ रहा है कहीं से विद अ फेमिनिन एनर्जी अराउंड। तो वो चीज यहां दिखती है। आपकी एनर्जीज खुद बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, आप मेल हो फीमेल हो, वो चीज भी है यहाँ पे। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे ये बोलता है ना कि आपको अपने रिजिडिटी से, आप रिजिड हो कुछ चीजों को लेके अपनी लाइफ में, या फिर कुछ चीजों को लेके बहुत इमोशनल हो गए, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी सो दैट द राइट डिवाइन गिफ्ट जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो इस चीज का आपको ध्यान, मैं बताऊंगी कि आपको इस चीज की तरफ कैसे बढ़ना है, आप कैसे यू नो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल सकते हो, बिकॉज किसी चीज को पीछे छोड़ना इंपॉर्टेंट होगा। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पे होती हुई दिख रही है। कुछ रीलोकेशन, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में मूव करना आपके लिए दिखता है, बहुत सारा ट्रैवल है। एंड आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि पहले ये जो पूरी 5 साल की जर्नी है आपकी, पहले आप प्रिपेयर्ड होगे, देन वेल प्रिपेयर्ड होगे, जो आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज, बड़ी इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। सो यस, अ लॉट ऑफ स्पीड विल बी देयर इन योर लाइफ। फोर ऑफ, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे फोर ऑफ सोल्स। ये फोर की जो एनर्जी है ना, जो राहु की, पता नहीं आपके लिए कुछ ऐसा सी, राहु की अच्छी क्वालिटीज भी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता राहु की अच्छी क्वालिटीज नहीं होती, बट आपके राहु की ना कुछ नेगेटिव क्वालिटीज ले सकते हो, विच इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन, विच इज अबाउट यू नो रिजिडिटी। ये चीज नहीं करनी है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये समहाउ किसी तरह से आप किसी हीलिंग के थ्रू, किसी थेरेपी के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू या स्पिरिचुअल होने के थ्रू आप इस राहु की नेगेटिव एनर्जी से निकल पाओगे। तो वो चीज यहां पर दिखती है। लास्ट कार्ड, तो मैं आपको सारे कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बात करता है कि आपकी ना बिग टाइम हीलिंग हो रही है। जैसे अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा है जहां पे आपने डार्कनेस देखी है, या लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जहां जिस चीज ने आपको बहुत हर्ट किया है, रॉक बॉटम हिट कर देना। अब हम रीडिंग स्टार्ट कर दिया है हमने, तो है ना, तो ये रॉक बॉटम हिट कर देना आपको बहुत नजर लगी है, आपकी कुछ तबियत खराब हुई है, घर में किसी की ना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हुई है ये। एंड इट इज ऑल्सो लाइक हर्ट होना, यू नो डिसअपॉइंटमेंट फील करना, चाहे वो हार्ट ब्रेक है, चाहे वो कुछ करियर के इश्यूज हैं, वो फेज आपके लिए एंड होगा आने वाले 5 सालों में। बिकॉज 10 कार्ड होता है एक फेज का एंड होना, एक नई शुरुआत। बिकॉज 10 को आप ऐड करोगे, 1 + 0 is 1, विच इज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। तो वो, बट ये इस चीज, ये गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर फेज इज अबाउट आपको कुछ कर्मा वाली बात होती है। यहाँ पे आपने कुछ सीखा है, कार्मिक लेसन सीखे हैं, एंड फिर आप उससे निकल रहे हो। तो इट विल बी लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग। लाइक आने वाले 5 साल ये ऐसे होने वाले हैं कि आपको लगेगा मैं कहाँ, आप जब 5 साल बाद खुद को देखोगे ना, आपको लगेगा मैं कहाँ से कहाँ आ गया, यू नो मेरी लाइफ में कहाँ से कहाँ आ गई, यू नो। तो वो चीज यहाँ पे देखती है। ठीक है, अब मैं मैजिशियन से स्टार्ट करती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सी, पहले मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको लव लाइफ के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको करियर के बारे में बताऊंगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड। जो मुझे कुछ ओवरऑल एनर्जीज देखेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब लव लाइफ की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जहां पे ना आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी। एम्प्रेस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट मैरिज। इवन मैजिशियन कार्ड इज अबाउट मैरिंग अ सोलमेट। एक ऐसे पर्सन के साथ शादी होना या एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में जाना जो यू विल फील एज इफ दिस इज द मोस्ट कंपैटिबल पर्सन फॉर मी। एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी आप दोनों के अंदर। अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो या आपकी शादी हो जाए उस पर्सन से जो आपके साथ हमेशा आपकी जिंदगी में रहे। एंड इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप दोनों का जो यूनियन है ये इतना स्ट्रांग है, तो लव की एनर्जीज में ऐसा दिखता है ना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लव लाइफ इंप्रूविंग। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है, आप दोनों के साथ में बहुत ग्रोथ हो रही है, चाहे वो करियर है, मनी है, ये सारी चीजें, बिकॉज आप हर लेवल पे एक दूसरे से अलाइन हो रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सारे उस पे पैरामीटर्स में। एक चीज मुझे आपको एक बतानी है कि 4 ऑफ कप्स की जब एनर्जी है ना, तो 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्स में साथ में बता देती हूँ आपकी लव लाइफ में, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बोलता है ना कि आपको पास से जब निकलोगे तब इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी, या हो सकता है आप इस इंसान से मिल चुके हो। अगर आप पास से निकल चुके हो, पास से निकलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ चीजें आपको इस रिलेशनशिप के पास जाने से या इस सोलमेट से मिलने में ना वो एक ब्लॉकेज है। जहाँ पे आप पास की चीजों को सोच रहे हो, वो आपके माइंड में चल रही है कि कुछ रिग्रेट रहा है, कुछ गिल्ट रहा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट रही है। यूनिवर्स लिटरली आपको ये गिफ्ट दे रहे होंगे। आप देख रहे हो जैसे कि आप यहाँ पे, बट अगर आप ऐसे बैठे रहे और इन पास्ट के 3 कप्स को देखते रहे तो शायद आप इनको अनदेखा कर दो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो आपको वो नहीं करना है, वो उस चीज का आप ध्यान देना, बट ये आपकी जर्नी रहेगी यहाँ पे। एंड फॉर ऑफ सोर्स ये भी बोलता है कि आप अगेन यहाँ पे हीलिंग की बहुत एनर्जी है, किसी पास हार्ट ब्रेक से हील करना या फिर कुछ ऐसी चीज के थ्रू जाना जहाँ पे ना आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड थी। इमोशनल टर्मोइल हो सकता है किसी तरह का। फॉर ऑफ सोर्स बोलता है यहाँ पे कि आपने जैसे किसी चीज के लिए बहुत प्रे करोगे, बहुत मैनिफेस्ट करोगे, किसी पर्सन को, किसी सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आए। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, दिस इज अ वेरी जॉयस यूनियन, जहां पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, पैशन बहुत है, एंड लाइफ में ना एक वैसी वेल कनेक्टेड एनर्जी आती है जहां पे ना फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ मिलके चलना, वो वाली चीज, इंजॉयमेंट बहुत है, लग्जरी बहुत आती है। एम्प्रेस कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ गुड मैरिज। आप में से बहुत सारे लोगों की दिस एम्प्रेस एनर्जी की बहुत मैटरनल इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगेन दिस इज नॉट अबाउट लव, बट आपकी मदर की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो रही है, या फिर लव लाइफ में कुछ मदर का कंसेंट होना, उनका हाँ बोलना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो उस चीज का आप ध्यान रखना। दूसरी बात, मैटरनल इंस्टिंक्ट्स टू बिकमिंग पेरेंट्स टुगेदर, वो वाली चीज भी यहाँ पर आती है बहुत लोगों के लिए। या फिर मीटिंग द फादर और द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, फ्यूचर चिल्ड्रन, वो वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक जो चीज आपको ध्यान देनी है वो मैं आपको स्ट्रेंथ कार्ड से बताती हूँ। आप ये कार्ड देखो, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक लेडी है एंड यहाँ पे एक लायन है। तो एक इंसान की एनर्जी ना वो इनोसेंट वाली है, दूसरे इंसान की एनर्जी डोमिनेंट, वाइल्ड वाली एनर्जी है। तो एक इसका मतलब ये होता है ना कि शायद जो भी इंसान डोमिनेंट है, अगर वो डोमिनेट ही करता रहे, या फिर आप एक समझ लो एक इंसान की बहुत फ्री वाली एनर्जी है, उसको फ्रीडम चाहिए, दूसरा इंसान उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं चलेगा आपकी लव लाइफ में। फोर्सफुली कुछ करवाना चाहोगे आप अपने स्पाउस से, या आपके स्पाउस आपसे, स्पाउस या बोलो, या जो भी आपके सोलमेट आपसे करवाना चाहे, डिपेंडिंग आपके यूनियन के बारे में, तो वो यहाँ पे चलेगा नहीं। यहाँ पे एक दूसरे की बात सुन के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चीजें होंगी। अगर ये फोर्सफुली चीजें हो रही हैं, डोमिनेट करने की एनर्जी आती है, तो फिर आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर ये चीज आगे ना बढ़े। तो इस चीज का प्रिकॉशन आपको लेके चलना है। It talks big time about that. मैजिशियन कार्ड एक ऐसी चीज की बात करता है जहां पे एक न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट आना, डिफरेंट माइलस्टोन्स रीच करना इन टर्म्स ऑफ लव। अब हो सकता है प्रपोजल है, गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, प्रपोजल है, फिर एंगेजमेंट है, वेडिंग है, कुछ लोगों की तो बेबी शावर भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखती है। बहुत सारा ट्रैवल भी है आपके सोलमेट के साथ। अब मैं आपकी बात करती हूँ आपके करियर की। सी, करियर में आपके 4 चांद लगने वाले हैं। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जहां पे ना आप बहुत पैशनेट हो रहे हो। मैंने बोला ना, आप प्रिपेयर्ड से वेल प्रिपेयर्ड वाली एनर्जी में जा रहे हो। दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की एनर्जी, तो इट्स लाइक एक डायरेक्ट शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में।
जहां पे आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी आ रही है। पहले आप क्या करते थे, बहुत जल्दबाजी में चीजें करते थे, इंपल्सिव हो जाते थे, डिस्ट्रैक्शंस लाते थे अपनी लाइफ में। अब क्या करोगे, अब आप जब एम्प्रेस एनर्जी, सी अगेन योर मेल फीमेल डजंट मैटर, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। जब आप उस एनर्जी में जाओगे ना, कूल काम कलेक्टेड एनर्जी में जाओगे, जहां पे आपको पता है यू आर मेंट टू हैव दिस थिंग, आप हार्ड वर्किंग एनर्जी में जाने लगोगे। इमोशंस के बेसिस पे आप डिसीजंस अब नहीं ले रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हैं। कुछ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों की ऐसी जॉब लग सकती है जिनके जहां पे पावर है, पोजीशन है, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस इज अबाउट दैट। घर खरीदने की एनर्जी, लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, ये सारी चीजें दिखती हैं। सो यू नो ये सारी चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। एट द सेम टाइम सी, जब हम बात करते हैं मैजिशियन की ना, तो अब यहाँ पे तो करियर ऐसा हो जाता है कि आप एक इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज जो आपको इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगती है, बट आने वाले 5 सालों में वो आपके लिए पॉसिबल हो रही है। तो ये कैसे हो रहा है, मैजिशियन जो होता है ना, वो आपकी उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उनको अगर कोई बोल देना ये चीज तुमसे नहीं हो सकती है, तो वो करके दिखाएं। ये आपकी ऐसी एनर्जी, इतना बड़ा शिफ्ट आपके करियर में आ रहा है। एंड यू विल बी वेरी, यू नो, आप पैशन भी रहेगा आपके साथ, आपको पैसे की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप अपनी इंटेलेक्चुअली चीजें कर रहे होगे, एट द सेम टाइम इमोशनली बैलेंस्ड होगे। तो ये आपके करियर में बहुत इंप्रूवमेंट ला रहा है। बिग एनर्जीज आ, कुछ ऐसी चीज आप करोगे जहां पे करेज रिक्वायर्ड है, थोड़ी रिस्क टेकिंग एनर्जी लगेगी, बट आप उस चीज में आगे मूव कर रहे हो, यू नो, तो वो वाली चीज यहां पर दिखती है। वेल बैलेंस्ड एनर्जी, वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड एनर्जी। 1-2 बार आ गया है तो मतलब है ना, न्यू बिगिनिंग आपके लिए लिखी हुई है। इट्स लाइक अ न्यू जर्नी स्टार्टिंग फॉर यू ऑल टुगेदर। अगेन यहाँ पे वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है आपके लिए काफी, या फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाओ जहाँ पे ट्रैवलिंग काफी फ्रीक्वेंट है, कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पर दिखती हैं। शिफ्ट होना, रिलोकेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लव और यू नो करियर से हटके अगर हम थोड़ी बात करें, यहाँ बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो। यहाँ पे ना स्ट्रेंथ कार्ड, मैजिशियन कार्ड एंड फॉरेस्ट वर्स ये बताता है जैसे कि आप है ना यूनिवर्स के करीब हो रहे हो, यू नो, योर गॉड, गॉडेस, आप जो भी आप रिलीजन बोल सकते हो, वहां उस तरफ जा रहे हो। एंड वो आपके माइंड को बहुत कूल काम कलेक्टेड कर रहा है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीजें आप करोगे जहां पे ना इट्स लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअल थिंग्स, जो भी आपके लिए वो मीन करता है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, चाहे वो आप कुछ ऐसी चीज करो जो आपके सोल से कनेक्टेड है, आपको सोल से अपने कनेक्ट करती है। आप में से कुछ लोग है ना ऐसी चीज कर सकते हैं स्टार्ट जो आपकी हॉबी से रिलेटेड है, आपको उस चीज का शौक है एंड वो चीज आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नया सीख रहे हो, या फिर आप उसको प्रोफेशन बना रहे हो, ये चीजें यहां पर दिखती हैं। ओके, चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। चूज अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अगर आप इन चीजों को जब मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप एक नई डायरेक्शन में, अभी जिस डायरेक्शन में हो ना वहां से कुछ डिफरेंट पाथ हो सकता है, आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाए, आप एक नए तरीके से फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीजें सोचना स्टार्ट करो, बिकॉज यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे फिर से एक थ्रोन की एनर्जी है, तो इट्स अबाउट पावर, पोजिशन में कोई इंसान आपको हेल्प कर दे, उस चीज की ये बात करता है। बट कुछ तो आप नया, यू आर रीवैल्यूएटिंग योर प्लान, या फिर एक नया डायरेक्शन चूज करना, पर्सपेक्टिव चेंज करना, उस चीज की बात है। लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स आपको हर वो साइन दिखाएंगे आपके हाथ में, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो। आपके अंदर वो पावर होगी कि आप अपने डेस्टिनी को आने वाले 5 सालों में किस डायरेक्शन में ले जाते हो, यूनिवर्स वो आपके हाथों में छोड़ेंगे। आपको वो साइंस दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे लिटरली चीजें आपको इस तरह से बताई जा रही हैं, स्पून फीडिंग करी जा रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको उन साइंस को समझना है, उन बातों को समझना है, एंड देन दैट विल, यू विल फाइंड योर राइट पाथ। ब्रोकन हार्ट। अब ब्रोकन हार्ट की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, इट्स अबाउट हीलिंग। यहाँ पे देखो कुछ ऐसी चीज है, चलो आपको अगर क्लैरिफायर इसका लेना है, कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में हो सकती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आप किन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। हार्ट ब्रेक होने की एनर्जी यहाँ पर आती है किसी चीज को जहाँ पे, बट यहाँ पे चलो मैं इसका एक ले लेती हूँ क्लैरिफायर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ना 2025 में हार्ट ब्रेक हुआ है, ऑलरेडी हुआ है या हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, बिकॉज 9 की एनर्जी है ना।
20-25 को ऐड करोगे टोटल तो 9 आता है। इनडिसीजन, ओके। अब ये कार्ड बहुत क्लियरली बोलता है कि आपका ब्रोकन हार्ट, मतलब आपका हार्ट ब्रेक तब होगा या तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो कंफ्यूज्ड है, जिसको पता नहीं है कि मुझे इस लव रिलेशनशिप में आगे करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसकी वजह से, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो इस डिसीजन को लेके। तो यहाँ पे अगेन 8 की एनर्जी, जैसे शनि आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ लेसन, ये कार्मिक लेसन है, उस चीज से रिलेटेड है ये, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। किसी चीज में आपको कोई भी चीज ऐसी है जो आपकी विश से रिलेटेड है, अब यूनिवर्स कुछ ऑब्स्टिकल्स लाएंगे, यूनिवर्स कुछ आपको टेस्ट करेंगे कि क्या तुमको ये चीज इतनी शिद्दत से चाहिए, तो आपको टेस्ट लिया जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ पाथ। एंड जब आप उस टेस्ट को पास कर ले, सेम लाइक शनि, जैसे आपको शनि टेस्ट करते हैं, तुम कितना हार्डवर्क करते हो, कितना डिसिप्लिन लाते हो, कितनी एफर्ट्स डालते हो किसी भी फेज ऑफ योर लाइफ, अगर आपने उस टेस्ट को पास कर लिया तो आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट में से, ये बार बार इसमें से कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना, मैच्योर वुमन, मैंने पहले भी बोला था कि फीमेल की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। या तो आप अगर फीमेल हो तो आप बहुत मैच्योर हो रहे हो एज अ पर्सन, या किसी मैच्योर पर्सन, अगर आप मेल या फीमेल हो तो किसी ऐसे इंसान का आना जो आपको राइट सपोर्ट दे, ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या ना पे करियर से रिलेटेड हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, वेरी दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वीनस शुक्र ग्रह की एनर्जी, समवन ब्यूटीफुल, समवन वेरी मैच्योर, समवन हु ओन्स हर फेमिनिन पावर, उस चीज की बात करता है ये। कॉर्टशिप, आप इसे बहुत लोगों की है ना, वो आप उस सोलमेट से मिल रहे हो, या तो आप डेट वगैरह करके लंबे रिलेशनशिप में रह के इनसे शादी करोगे, या फिर डायरेक्टली आपके कोर्टशिप पीरियड में आप एंटर करोगे जहां आपकी शादी हो रही है आने वाले 5 सालों में, उस पर्सन से मिलना। सो मतलब आने वाले 5 सालों में कुछ बड़ी चीजें होने वाली है आपके लिए। रोमांटिक लाइफ, चलिए अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। व्हाट आर दीज टी लीफ कार्ड्स टेलिंग यू? पे अटेंशन टू योर वर्क, ये आने वाले 5 सालों में आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है आपको, अटेंशन टू डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान देना है, फोकस लगाना है अपने काम पे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू, जैसे फाइनेंसेस के टर्म्स में, जैसे बड़ा पैसा, आप कुछ या तो कहीं पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, या आपको वो पाथ दिख रहा है फाइनली जो जहां पे अबंडेंस है, पैसों की एनर्जी, आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है। इट टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो, जैसे पेरेंट्स से कुछ बड़ा गिफ्ट मिले, कुछ ऐसी चीज जहां पे अचानक से आपके पास पैसे आ रहे हैं, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या कहीं आपका बिजनेस है तो वो बड़ा अच्छा चल जाए, उस चीज की ये बात करता है। समहाउ मनी, करियर रिलेटेड। dealings or relationship with an older man. Now see, this is not about relationship, this is more about the energy जहां पे किसी मेल specifically, चलो मैं clarify लेती हूँ what it actually means for you. Okay, कोई इंसान आपके अराउंड होंगे, स्पेशली इन मैस्कुलिन एनर्जीज, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये, जो आपको ना बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म दे, विच इज नॉट बैड। अगर आप इनकी बात सुनोगे ना, एंड ये जो आपको कुछ ऐसी चीजें बताएं, आपको एडवाइस दे, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। उस टाइम हो सकता है आपको लगे ये पर्सन मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे साथ, बट दिस पर्सन, अगर आपने इनकी बात सुन ली, इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, ये बिकॉज ये बहुत वैलिड है, ये सही चीजें होंगी आपकी लाइफ में, जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी आप गलत कर रहे हो, इनकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए। सम मेल मैस्कुलिन पर्सन जो आपसे एज में बड़े हो, मोर एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ।
गुड न्यूज, किसी तरह की गुड न्यूज आपके लिए आएगी 5 सालों में, एक वो चीज दिखती है जहां पे ना, एंड पता नहीं मुझे जब मैंने ये कार्ड निकाला तो मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज पहले भी इन्फिनिटी सिंबल 2 बार आया था, जैसे गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज, कुछ ऐसी एनर्जीज यहां पर दिखती हैं, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट द सेम गुड न्यूज। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर रही हैं, बेटर कर रही हैं, समथिंग जो आप बहुत टाइम से सुनना चाहते थे, कुछ भी जॉब से रिलेटेड, मेरी जॉब लग गई, मेरी शादी हो गई, मेरी सोलमेट के साथ यूनियन हो गई, मुझे इस इंसान से कमिटमेंट मिल गया, सम गुड न्यूज। बट गुड न्यूज जैसे ना एक गुड न्यूज का दूसरे गुड न्यूज से लिंक्ड एनर्जी है, वो चीज यहाँ है। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स फॉर मेरिट, स्टूडेंट्स के लिए अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी जॉब करते हो एंड आपने वहां पे सिंसियरिटी दिखाई, आपने मेहनत की है, तो यू विल बी रिवॉर्डेड, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब लग सकती है, आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जा सकते हो, तो अपने मेरिट के लिए आपको मेरिट किसी कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे रैंक आ सकती है आपके लिए, योर हार्ड वर्क विल बी रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज व्हाट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू। एक सेकेंड, मैं कौन से, चलो एक सेकेंड, मैं आपको कुछ ना इंपॉर्टेंट ईयर्स भी बताऊंगी आपके लिए, ये आने वाले 5 सालों में, राइट फ्रॉम 2025 टिल 2030। पहले हम ये कार्ड देख लेते हैं। Change. This card says flow and transformation. Life is moving in an ebb and flow of change. Accepting change makes it much easier to navigate. Embracing change is the key to thriving in life. अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन लानी है, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। एक बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो लाइफ इज इन लाइक एन एब फ्लो, जैसे वेव्स की नोट होती है ना, वैसे ही आपको चेंज होना है लाइफ में। जब आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। यू विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू लाइफ एट अ फास्टर स्पेस, इन अ अबंडेंट एनर्जी, इन अ थ्राइविंग एनर्जी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ग्रेस, पता नहीं यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम, अगर आप जर्नी पे जा सकते हो आने वाले 5 सालों में। स्वान, नाउ यू हु ग्लाइड अक्रॉस द वाटर्स ऑफ माई सोल, bring me your wisdom and light, help me transform into elegance and grace, inspire me and dignity। See, यहाँ पे ना मुझे पता नहीं एक ऐसी एनर्जी दिखती है आपके लिए जहाँ पे your counterpart, योर ट्विन फ्लेम, योर सोलमेट, या फिर आपकी ऐसी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी है जहां पे ना एक दूसरे से बहुत सीखना है, वहां पे विजडम आ रही है, लाइट आ रही है। एक ऐसा यूनियन है जहां पे एक दूसरे को इंस्पिरेशन देना, एंड विद टाइम आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीख के चेंज होगे इन अ वेरी एलिगेंट वे, इन अ वेरी ग्रेसफुल वे। तो somehow it's about that beauty of life changing, I mean things changing in your life, and एक ब्यूटी जो लाइफ की होती है वो आप समझ रहे हो थ्रू योर पार्टनर, वो वाली चीज है यहाँ पे। हम कुछ मास्टर कार्ड्स देखेंगे कि आपके आने वाले 5 साल में 2 कार्ड से देखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी। मैरिज इज देयर फॉर यू। वन मोर, वेल्थ, मनी की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है आने वाले 5 सालों में। अब हम कुछ नंबर्स के थ्रू देखते हैं। वन, अब आप 2026 को जब ऐड करते हैं, मैंने आपको बोला था मैं आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स बताऊंगी, लकी ईयर्स आपके, तो 2026 2 + 2 + 6 क्या हुआ, 10 पे आता है, जो 1 पे आता है। 2026 आपके लिए बहुत लकी होगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में। 3,
देन इट कम्स टू 2027, 2028 ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एंड अगेन सी, ये मैं अपने इंट्यूशन से आपको बेसिस ऑफ दिस बता रही हूँ. 1 की जो एनर्जी है वो न्यू बिगिनिंग की बात करता है आपके लिए. सन की एनर्जी, कॉन्फिडेंस, आप फेमस हो सकते हो. 3 की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी लेके आता है, जहां पे एक ब्लेसिंग आ रही है, एक ऐसी एनर्जी जहां पे गुड लक फैक्टर होगा, किसी गुरु का आपकी लाइफ में आना. 8 की एनर्जी, सी दिस डजंट कम अंडर द 2020 5 साल की एनर्जी में. बट मैं आपको एक चीज ये बता दूं, आपका 2024 ईयर किसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, जो जिससे आपको कुछ सीखने की जरूरत है. एंड यहाँ पे शनि की एनर्जी है, जिसने आपको कुछ कार्मिक लेसन्स दिए, जिससे आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप रिफ्लेक्ट करना आपने 2024 ईयर में क्या सीखा है, क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स रहे हैं आपके लिए. अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं. ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, सम प्लेस, सम कंट्री, किसी फर्म का नाम, किसी इंसान का नाम आपको हेल्प करें आपकी लव लाइफ में, जो इंसान आपकी लाइफ में आए, फ्यूचर स्पाउस का नाम, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें वो फैक्टर्स थे. तो यस, ओके. ZKLBO JYHUEWD. ठीक है. सो यस माई डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग. सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 साल आपकी लाइफ के लिए कैसे रहेंगे. योर लव लाइफ, योर करियर, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फाइनेंसेस कैसे आपके रहेंगे, ओवरऑल एनर्जीज की भी हम बात करेंगे. एंड वी विल सी दैट थ्रू टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स. ठीक है. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है ये. पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट. एंड अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने पहले हुए हैं, दिस इज लैब्राडोराइट, दिस इज ग्रीन जेड, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स का आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रिस्टल के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे. जैसे ये है रोज क्वार्ट्ज, दिस इज पायराइट, एंड दिस इज सिट्रीन. आप ये रोल ऑन्स होते हैं, आप इसे यूज कर सकते हो लाइक दिस. सो यस, आपको ये अगर लेने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का एंड इंस्टाग्राम का. यू कैन रीच आउट टू मी देयर. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. आने वाले 5 सालों में आपके लिए क्या आ रहा है. ओके. पेज ऑफ कप्स, या तो आप बहुत रोमांटिक होने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो बहुत ही रोमांटिक हो, वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन. वो वाली ये बात करते हैं. चलो मैं सारे कार्ड्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ. ठीक है. सो ये चीज है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से. एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में आपके लिए आया है. मतलब इसका मतलब ये हो जाता है ना कि एक न्यू बिगिनिंग जो है वो नहीं हुई है, बिकॉज उस चीज में पैशन नहीं था आपका. वो न्यू बिगिनिंग रुक गई है बिकॉज पैशन की कमी यहाँ पे दिखती है. तो इस चीज की रियलाइजेशन आपको होगी. अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी और पर्सन की एनर्जी है, या फिर ये आपकी एनर्जी है. सो लेट्स सी, मैं आपको वो बताऊंगी. पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऐसी चीज आपको रियलाइज होगी, कुछ आपका ऐसा टैलेंट है, आपकी ऐसी स्किल है,
या फिर कोई चीज जो आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसमें ऑपोजिशन थी, जहां पे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे उस चीज में, या फिर कुछ जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही थी, आप ये ढूंढोगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। आपके अंदर वो स्किल है या टैलेंट है, आप कुछ रास्ता निकाल रहे हो उसके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स उस चीज की बात करता है, बट आपका एक अपर हैंड होगा। इट्स लाइक इट्स अबाउट विनिंग समथिंग, बट ये चैलेंजिंग हो सकता है, कंपटीशन बहुत है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आने वाले 5 सालों में आप कुछ देखोगे ना, जैसे आपकी किस्मत चेंज हो रही है। आप ऐसी चीजों से कनेक्ट करोगे जो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है, जो आपको ना लाइफ में एक ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून से गुड लक फैक्टर आता है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। 10 की एनर्जी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, बट यहाँ पे जैसे है ना कि कोई एक बिगिनिंग जो है न्यू बिगिनिंग, वो नहीं होगी, दूसरी न्यू बिगिनिंग है अब। बट दिस इज जो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपको मिल रहा है। तो ये इस टाइप की बात करता है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग विच इज बेटर फॉर यू। आपको पता नहीं अभी समझ में आएगा या नहीं आएगा, बट जो आपके लिए ज्यादा अच्छा है उसमें न्यू बिगिनिंग है। कोई चीज ऐसी है जो चीज आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, वो उसकी न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ पैशन लैकिंग है। बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए। आपकी लाइफ ना रियली लाइक 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में जहां पे आप एज अ पर्सन, आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आएगी। कुछ ऐसी चीजें जो फाइनली आपको अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत की तरफ लेके जा रही है। समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू इन अ वेरी वेरी गुड वे। वाओ, क्वीन ऑफ सोल्स। लाइफ में बहुत डिसिप्लिन आ रहा है। अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, अपनी रूटीन को लेके कॉन्शियस हो जाओगे, अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे। समथिंग यू कैन स्टार्ट लाइक जिम, योगा, डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, सप्लीमेंट्स लेना, कुछ ऐसी चीजें। बिकॉज आने वाले 5 कुछ ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि आप ना हेल्थ कॉन्शियस होगे तो आपको कुछ ऐसी चीज पता चलेगी कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसी है, कुछ भी हो सकता है वो किसी विटामिन की, तो अपनी बॉडी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। कोई बहुत ड्रास्टिक चीज नहीं दिख रही है, बट कि ना आपको एकदम से ही बहुत बड़ी चीज हो गई, बट इट्स मोर लाइक ये सारी चीजें भी आप रेगुलर चेकअप्स कराना स्टार्ट कर दोगे, ब्लड रिलेटेड, ऐसा कि आपको अब अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, तो वो चीज यहाँ पर दिखती है। बट और भी काफी चीजें होती है उस रिलेटेड, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पर मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं। फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे ये बात बोलता है ना कि ये जो मैंने बोला कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग जो नहीं होगी, उससे रिलेटेड है कि ये जो चीज आपके लिए नहीं थी वो आपको नहीं मिल रही है, बिकॉज वो आपके लिए अच्छी नहीं थी। बट आप ना शायद उसकी तरफ देख के ना थोड़ा निराश, डिसअपॉइंटेड एनर्जी आ रही है। बट देखो, यहाँ पे मैंने आपको व्हील ऑफ फॉर्चून से बताया कि आपके लिए एक डिवाइन गिफ्ट यहाँ पे ऑफर हो रहा है, बट शायद आप उसको देखोगे नहीं। तो आपको इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बचना है, बिकॉज ऐसी चीजें हो सकती है फिर वो डिले आएगा दूसरी न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए है। सो इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टोरिंग रिजिड, 4 की एनर्जी राहु की, मतलब रिजिड। बट जब आप अपना लाइफ पर्पस समझ लेते हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट केतु की एनर्जी, अपना धर्मा समझ लेते हो कि एक्चुअली आपके लिए क्या कौन सी चीजें राइट है, जो भी रोमांटिक लाइफ आपकी, करियर के लिए आप उसकी तरफ जा रहे हो, ये उस चीज की बात करता है। टू ऑफ पेंटिकल्स। डिसीजंस ले रहे होगे आप बहुत, आपके स्पेशली ना, चलो अब मैं पहले सारे कार्ड्स बताती हूँ, फिर आपको वो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। सो यस,
रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। बहुत कुछ सीखोगे अपनी लाइफ में, ये मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको जनरल एनर्जीज बता दी या आपको ओवरऑल एनर्जीज बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, कौन से कार्ड से स्टार्ट करें? जस्ट लेट मी हैव अ ग्लांस ओवर द कार्ड्स एंड आई विल टेल यू। ओके, सी आपकी लव लाइफ के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है आने वाले 5 सालों में कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होगी जो बहुत रोमांटिक है, जो आपको रियली विल ट्रीट यू एज द किंग, एज द क्वीन, आपको पेडेस्टल पे रखे। यू नो, वेरी रोमांटिक जेस्चर्स, अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, आपको एक आपकी एक स्माइल देखने के लिए वो इंसान हर एफर्ट लगा रहा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड वो इंसान, जो यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है, वो इंसान एंड ये जो रोमांटिक पर्सन है, ये आपकी डेस्टिनी में है ये पर्सन, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड होता है वो सोलमेट का कार्ड होता है। एंड इस पर्सन से आप अचानक से मिलोगे, इट्स लाइक मीटिंग द सोलमेट बाय चांस, वैसी चीज। एक वैसा इंसान जो बहुत रिजिड है, जो बहुत है ना, जिसको माई वे और द हाईवे, उसने बोल दिया कि मेरे को ऐसे ही चीजें चाहिए, तुम ये चेंज करो अपने बारे में, वो चेंज करो। उसको कुछ चीजों में क्लैरिटी नहीं है, उसको पता नहीं है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, बट वो आपके साथ रहना चाहता है, आपका लिटरली आपका टाइम वेस्ट करेगा कोई। वहां पे वो न्यू बिगिनिंग आपके लिए नहीं होगी। हो सकता है उससे रिलेटेड आपको दुख हो सकता है, आपको पेनफुल लग सकती है वो चीज, बट वो न्यू बिगिनिंग आपके लिए नहीं होगी। एस ऑफ वॉन्स, बिकॉज शायद आपकी तरफ से वो प्यार हो सकता है, आपकी तरफ से वो पैशन हो सकता है, दूसरी तरफ से नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है आपकी लव लाइफ में आने वाले 5 years में। एंड सी, अगर आपको इस चीज में जो ये न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो है ना, आप डायरेक्टली पूछना कि भाई तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में, उस इंसान से कि डू यू वांट टू हैव अ कमिटमेंट विद मी, आपका आगे आपको शादी करनी है। अगेन सी, आपका भी वो होना चाहिए पर्सपेक्टिव कि आपको क्या चाहिए उस पर्सन से, नथिंग टू जज अबाउट, बट आपकी अलाइनमेंट होगी तभी आप चीजें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगी। डेथ कार्ड ये बोलता है यहाँ पे कि आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आपने कुछ ऐसा माइंडसेट बना रखा था कि मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं, इसी प्रोफेशन के लोग पसंद हैं, ऐसे ही दिखने वाले लोग पसंद है, फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते थे। अब आपका इमोशनल पैटर्न चेंज हो रहा है, बिकॉज आपने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जहां पे आपने जो चीज नहीं चल रही है, आपने पास्ट को पीछे रखोगे, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाओगे, बट उसके पहले आपकी ट्रांजिशन है, आपके लिए एक कंप्लीट चेंज आपकी पर्सनालिटी में, आपके इमोशनल पैटर्न्स में, आपकी प्रायोरिटीज में, आपकी वैल्यूज में। देन यू विल रीच द राइट पर्सन, तब आपके सोलमेट से आपके जाकर यूनियन हो रहा है। एंड ये जो यूनियन है ना, यहाँ पे डेस्टिनी, बॉन्ड, इंटेंस बॉन्ड की एनर्जी आती है, बहुत एक्साइटिंग एनर्जी होगी। सी, इट्स लाइक आप बहुत सारी चीजें साथ में एक्सप्लोर करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है व्हील चल रहा है, ऊपर नीचे होंगी, बट यू विल एंजॉय दैट एंटायर प्रोसेस। कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी लव लाइफ में जो डाउन साइड में जाएंगी टुगेदर, आपके सोलमेट के साथ की मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, बट वो आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो you will be exploring that journey together. See, Wheel of Fortune ideally एक कार्ड होता है जहां पे ना चीजें आगे बढ़ती हैं, चाहे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रहा है, चाहे मैरिज हो रही है, या फिर आप है ना पेरेंट्स बन रहे हो। Wheel of Fortune हर उस चीज की कंप्लीशन की बात करता है, सर्कल बीइंग कंप्लीटेड। तो वो वाली चीज है स्टूडेंट्स के लिए टाइम, बट अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड टू लव लाइफ, बट हाँ जो मेरे को लिख रहे हैं यहाँ पे व्हील ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा, वो भी चीज आने वाले 5 साल आपके लिए अच्छे रहेंगे। बट कमिंग बैक टू द लव लाइफ की एनर्जी, मैंने आपको बताया 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आपको कब, मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि कौन सी चीजें आपके लिए सही है नहीं है, बट हाँ थोड़ी लिंगरिंग एनर्जी यहाँ पे दिखती है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स है। जैसे कि ना आप उसके पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिसने आपको शायद ना बोल दिया, या जिसने कमिटमेंट नहीं दी, या जो आपके वो न्यू बिगिनिंग जिसके साथ नहीं रही। प्लीज इस एनर्जी में नहीं जाना। आप अपने सोलमेट को फिर अपनी लाइफ में लाने में लेट कर दोगे, डिले खुद लाओगे, बिकॉज आप देखो एक डिवाइन एनर्जी आपको कुछ ऑफर करना चाह रही है। आप देख रहे हो ये 3 खाली कप्स को, विच इज नॉट मेंट फॉर यू, जो आपसे दूर है, जो आपके पास नहीं आना चाहती, एंड यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं, वो गिफ्ट होगा यूनिवर्स के साइड से ऑफ योर सोलमेट। तो आपको उस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके करियर की बात करते हैं। मैं एक बार, चलो एक मैं कार्ड्स देखूं जरा। आपके करियर के लिए ऐसा दिख रहा है ना कि आपके लिए बहुत मेच्योरिटी है। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहां पे
पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में, इवन रिलेटेड टू करियर, आप बड़ा इमोशनली सोचते थे। आपकी लव लाइफ ने भी आपके करियर को अफेक्ट किया है या वो कर सकता है। तो बट आप कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव लाओगे अपनी लाइफ में जहां पे अब आप अपने करियर को इमोशनल वे में या फिर किसी भी इमोशनल चीज को अपनी लाइफ, अपने करियर की एनर्जी को अफेक्ट नहीं करने दोगे। यू आर बिकमिंग दैट पर्सन जिसको है मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें चाहिए, मेरे को ये इस चीज में बहुत मेहनत करनी है। आपको ये समझ में आएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रही। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या होती है यहाँ पे कि चीजों को आप बैलेंस करना सीख लोगे। अगर आप बैलेंस करना नहीं सीखोगे तब कंफ्यूजन आएगा। तो अब आप ब्लैक एंड व्हाइट सोचोगे ये बात मेरे लिए सही है या ये बात मेरे लिए नहीं सही है, आप उसका राइट डिसीजन ले पा रहे हो। एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो रही है, फोकस बढ़ रहा है, अपनी काम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। इट्स नॉट लाइक आपका फोकस इस तरह का होगा ना कि कुछ बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, एंड इस टाइप की अचीवमेंट ना वंस इन अ लाइफ टाइम आती है। कुछ ऐसी चीज होगी, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो, बट ये कुछ वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है। तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आती है ना कि कोई चीज आप जो अभी आपके माइंड में चल रही है रिलेटेड टू करियर, वहां से कुछ चेंज लाओगे। जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ना, तुम अपने प्लान में चेंज लाओ या अपने करियर में चेंज लाओ, एक न्यू डायरेक्शन में जाओ। कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो एक न्यू डायरेक्शन में जब आप जाओगे तभी ये विश फुलफिलमेंट आपके लिए है, तभी वो राइट कुछ ऐसी चीज है ना जहां पे आप किसी ऐसे करियर में एंटर कर रहे हो जो आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड है, एक्सप्लोरिंग दैट लाइफ पर्पस। ये बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में काम करने की बात है, बट आपके पास आप कुछ सीख रहे हो, कुछ स्किल डेवलपमेंट है या फिर अपना कुछ टैलेंट पहचान रहे हो। बहुत सारे लोग अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज 7 of Wands इज अबाउट एक्सप्लोरिंग दैट एज वेल। बट आप बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे इस पूरी जर्नी में जो आपको नीचे खींचना चाहें, यू विल बी क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस, आपको नीचे खींचना चाहे, बट आपका विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन आपको आगे बढ़ाएगी। बट कुछ तो बड़ा चेंज आपको लाना है, वो आपका एटीट्यूड है, आपकी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स है, कुछ इसमें आप है ना चीजें चेंज कर रहे हो। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को समझना। कंफ्यूजन समहाउ आप खुद हटाओगे उस चीज से, एंड the universe will somehow give you very big signs. कुछ ऐसी चीजें ना जो आपको अनदेखा नहीं करना। आप कर सकते हो वो चीज कि आप उस चीज को अनदेखा कर रहे हो, बट आपको यूनिवर्स बार बार ये बोलेंगे ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही है। पता नहीं आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में जा रहे हो इसलिए आपको समझ आ रहा है या कुछ ऐसा, बट the right guidance will be from, and that is coming directly from the universe. या तो वो आपके खुद की inner wisdom होगी या it's coming through the medium of a person for you. कोई पर्सन आपको राइट रास्ता दिखा दे। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। एक और चीज मैं आपको बोल दूं, आप एक करियर से रिलेटेड, अगर आपका पैशन जिस चीज में भी आप, मतलब ठीक है, जो चीज आपको लगती है कि सब बोल रहे हैं तो ठीक है इस प्रोफेशन में चले जाते हैं, या फिर अभी आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको बोरिंग लगता है, जो आपको लगता है मेरे लिए नहीं है, ये चीज आप आने वाले 5 साल में चेंज कर दोगे। वो फिर वहां पे फ्रूटफुल वो चीज नहीं है। आप सोचोगे मैं वो करूं जो मुझे इंटरेस्ट देता है, जिसमें मेरा काम करने का मन करता है, जिसके थ्रू मेरा लाइफ पर्पस कंप्लीट हो रहा है। सो यस, दिस इज देयर फॉर यू। बिफोर आई टेक द ऑरेकल कार्ड्स, मेरे को थोड़ी सी चीजें एक सेकेंड में जो देखने दो। आपके लिए ना कुछ इस तरह का ट्रैवल है, कोई ऐसा फॉरेन ट्रैवल है जहां पे ना कोई, जैसे वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, कुछ कहीं ऐसी जगह आप जाओगे जहां वी आर विजिटिंग एनी ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो चीज यहाँ पर दिखती है प्रोमिनेंट। मैंने आपको हेल्थ को बोला, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे, बिकॉज आप किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, पता नहीं वो क्या है, किसी इंसान से या कुछ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आप इंस्पायर हो रहे हो एंड फिर अपनी हेल्थ वगैरह में आपकी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आती है, तो जुपिटर बोलता है ये कि कुछ किसी गुरु, किसी पर्सन, किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा रहे हैं, या आप किसी को फॉलो करने लगो, किसी की टीचिंग्स, किसी की बातें, वो आपको एक लाइफ का रास्ता दिखा रहे हैं। तो वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। ठीक है, चलिए हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। मैं आपको रीडिंग, जब हम अभी तो ऑरेकल कार्ड्स देख रहे हैं, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि आने वाले 5 सालों में आपके लिए लकी ईयर्स कौन से होंगे, राइट फ्रॉम 2025 टू टिल 2030।
नो, किसी चीज में ना बोलना आपको इंपॉर्टेंट है, आपको वो नो बोलना पड़ेगा वहां पे, वो ही आपको एक राइट पाथ। बिकॉज आप ये कार्ड देखो, यहाँ पे एंजल इनको एक रास्ता दिखा रहे हैं नो बोल के, कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, या आपको ना बोलना है किसी ऐसी चीज को जो आपके लिए नहीं है। तो इस चीज का डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है आपको। और लर्न टू से नो एट टाइम्स, हर जगह नहीं। ट्रस्ट, ट्रस्ट यहां पे पता है मुझे, ट्रस्ट यहां पे मुझे ऐसी चीज बोलता है जैसे आप यूनिवर्स को बहुत ट्रस्ट कर रहे होगे, जैसे आपको लगेगा यूनिवर्स की सारी अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे लिए आ रही हैं, उस एक्सेप्टेंस का आना, उस फेथ का आना। एंड यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 रोज क्वार्ट्स, कुछ आप ना ऐसी चीजें जैसे कुछ जेमस्टोन पहन लो, कोई क्रिस्टल पहन लो, यहाँ पे देखो 2 रोज क्वार्ट्स की एनर्जी दिखती है यहाँ पे। तो समथिंग यू आर कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी इन अ वे वेयर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करोगे। हो सकता है मेडिटेशन करो, हो सकता है किसी क्रिस्टल के साथ काम करो, किसी जेमस्टोन की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आओ। पीछे यहाँ पे स्वॉन्स की एनर्जी दिखती है विच इज लाइक पीस, यू नो, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। इट्स वेरी डिवाइन, बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था ना कि यूनिवर्स की एनर्जी है एंड किसी मीडियम के थ्रू आ सकती है। तो ये उस चीज की बात करता है जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हो। ब्यूटिफुल। A new romantic cycle begins, एक ऐसा रोमांटिक साइकिल आपके लिए की शुरुआत होगी आने वाले 5 सालों में, जहां पे बहुत बैलेंस है, जहां पे इक्वालिटी है, जहां पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इक्वल गिव एंड टेक है, जहां पे आप प्यार दोगे, आप सपोर्ट दोगे, तो सामने वाला इंसान भी आपको इक्वली वो सपोर्ट, वो लव, वो कमिटमेंट दे रहा है। उस टाइप की एक न्यू रोमांटिक एनर्जीज की बात ये करता है। कौन से कार्ड्स लेने हैं? ओके, जस्ट अ सेकेंड। पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे फिर से 7 की एनर्जी आ गई। 7 मतलब केतु की एनर्जी, मतलब अपना धर्मा समझना, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होना। चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप पेशेंस दिखा रहे हो, जब आप पीसफुल एनर्जी में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीजें, वो नहीं। जैसे किसी चीज में ना रुक के सोचना, समझना, पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। डेस्परेशन से काम नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे आप इस क्लॉक को देखो, यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है, 10-10 की एनर्जी है। जैसे ना कि आपको बड़े एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे। ये अलाइनमेंट की भी बात करता है। जब आप ये समझ लेना कि जब आप अब बहुत ज्यादा एंशियस नहीं हो रहे हो, आप नर्वस नहीं हो रहे हो, आप एंजाइटी वाली एनर्जी में नहीं जाते हो, स्ट्रेस नहीं ज्यादा दे रहे हो, बिकॉज आपका पेशेंस डेवलप हो रहा है। हो सकता है आप उस पर वर्क कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन करते हो, कुछ ऐसी हीलिंग एनर्जी अपने अंदर लेके आते हो जहां पे ना ये चीजें आपके लाइफ में आप बैलेंस कर रहे हो। नो मोर ऑफ दैट पर्सन जो डेस्परेट है, नो मोर ऑफ दैट पर्सन जो बहुत छोटी छोटी चीजों में ना घबरा जाता है, जो फियर की एनर्जी में जाता है या बहुत स्ट्रेस लेने लगता है। सो दिस इज द जर्नी दैट यू आर गोइंग ऑन। मैच्योर वुमन, मैच्योर वुमन यहाँ पे ना किसी ऐसे पर्सन की आपकी लाइफ में बात करता है। हो सकता है आपसे एज में बड़े हों या फिर आपसे बहुत ज्यादा मेच्योरिटी में आगे हों। ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस दें। 6 की एनर्जी जो आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव कर दे, आपके लग्जरी लाइफ सब, बिकॉज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज शुक्र ग्रह की एनर्जी 6 से आई है। तो ना ये ना लाइफ में आपको हेल्प करें वो उस लग्जरी को, वो करियर इंप्रूव करने को, मनी की एनर्जी से इंप्रूव करने को। ऐसी इंसान कोई भी, या फिर इनकी ब्लेसिंग्स हैं या इनकी गाइडेंस है, मदर, सिस्टर, एनीवन अराउंड, समवन यू नो,
इट कैन बी एनीवन, बट यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज हाई दिखती हैं, समवन वेरी मैच्योर इन लाइफ. ओहो, आपकी मैरिज होने वाली है. एंड यहाँ पे इस कार्ड को देखते ही ना, पता नहीं, इस कार्ड को आप जब भी देखो एक सोलमेट वाली एनर्जी आती है. एंड देखो एक चीज, जुपिटर से व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड रूल होता है, 3 नंबर होता है मैरिज, इस मैरिज वाले कार्ड का, विच इज अगेन रूल बाय द एनर्जी ऑफ जुपिटर. तो जुपिटर तो हमेशा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन, ऐसी चीजें लेके आता है. तो बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी, वेडिंग हो जाएगी, ये चीज यहां पर है. एंड अ वेरी गुड कपल, यू नो, यहाँ पे पीस बहुत है. पीछे पिंक फ्लावर्स की एनर्जी है, विच इज लाइक रोमांस भी है, पीस भी है, दोनों एक साथ बड़े अच्छे लगोगे. ये मैरिज एक बड़ी चीज है आने वाले 5 सालों में आपके लिए, वो चीज है यहाँ पे. ब्यूटिफुल. ओके, विच कार्ड्स ना? ओके, माय फेवरेट टी लीफ कार्ड्स. लेट्स सी. चेंजेस इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे. इमोशंस की एनर्जी आती है मून से, आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ेगा. एंड बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन आप बेनिफिशियल चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो. सो ये उस चीज की बात करता है. एंड पता है ये क्या चेंजेस, पता नहीं, जब आप मून की बात करते हो ना, उसका एक साइकिल है जो 28 डेज का होता है. तो इट्स लाइक आप कॉन्स्टेंटली चीजें चेंज, सिर्फ एक चेंज की बात नहीं करती, चेंजेस की बात करता है. तो आप खुद को चेंज कर रहे होगे, कुछ बड़े चेंजेस आते रह रहे होंगे, यू नो, विच आर लिंक्ड टुगेदर. वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर. किसी तरह की प्रॉब्लम, अब एक क्लैरिफायर ले लेते हैं. जैसे ना, ऐसे ये फिंगर की एनर्जी है ना, ये एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है आने वाले 5 सालों में, जहां पे कोई आप पे उंगली उठा रहा है, कोई आपको किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं. पता नहीं इसमें आपकी गलती है या नहीं है, बट जैसे आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा हो, जैसे कि तुमने झूठ बोला, तुमने ये गलत किया, ऐसी चीज. तो वो चीज है यहाँ पे, इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है. तो आप इसका थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसे, यू नो, आप ऐसे कोई गलतियां करो ही नहीं कोई उंगली उठा सके. बिकॉज आप जब सही होते हो तो वो उंगली उठाने वाला फिर ही बाद में खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने गलत बोला, है ना. ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. एंड सी, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो एलिगेशन है, या तो कोई ऐसी चीज आपके ऊपर उंगली उठा सकता है, हो सकता है आपके किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है लाइफ में. इसकी वजह से अगर आपने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या फिर आप है ना गलतियां करते जा रहे हो, सामने वाला बोल रहा है मत करो, सी इंसान सही भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है, डिपेंडिंग. बट उसकी वजह से जो एक ब्रिज आप बनाना चाह रहे थे, जो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, उससे उसकी वजह से वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो. सो बी केयरफुल, इट कैन बी समथिंग बिग एज वेल. तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, यू नो. एंड सी, ये बड़ी चीज है डेफिनेटली. ये 3 कार्ड्स का सिंक्रोनाइजेशन में आना बोलता है ये बड़ी प्रॉब्लम है. किसी ऐसी चीज का होना, किसी गलत चीज में मत पड़ना, चाहे कोई ऐसी चीज है जो इलीगल है, जो सही नहीं है, झूठ बोलना, धोखा देना. प्लीज अगेन, आई एम नॉट टेलिंग दैट आप ऐसा करोगे, बट अगर आपको कहीं से आप कुछ ऐसी चीजें आती हैं जहां आप यू आर गेटिंग ल्योर्ड टुवर्ड्स डूइंग दीज थिंग्स, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. कोई विश आपकी आपके हाथ से जा सकती है. तो इस चीज का आपको ध्यान देना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हैव दिस ऑन माइंड, इट्स नॉट समथिंग स्मॉल. टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. कोई ऐसे पर्सन, जैसे आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, उनसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, यू नो, डीप फ्रेंडशिप. एंड दिस इज लाइक दिस पर्सन विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट इन योर लाइफ. बड़ी अच्छी एडवाइस आपको दें, ये उस चीज की अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप किसी के साथ आपकी डेवलप हो सकती है. ओके, एक्साइटमेंट. कुछ ऐसी चीज होगी आने वाले 5 सालों में जो आपकी लाइफ को ना बड़ी एक्साइटिंग कर दे.
खुश, जैसे आप है ना एक्साइटमेंट वाली चीज, जैसे यहाँ पे फायर क्रैकर की एनर्जी, या फायर क्रैकर की एनर्जी कब होती है, या तो शादी वगैरह हो रही होती है तो पटाखे फूटते हैं, या फिर दिवाली के टाइम में तो यू आर वेरी इन द फेस्टिव मूड, या फिर आप कुछ बड़ा अचीव करते हो तो उसमें भी लोग खुशी में पटाखे फोड़ते हैं, तो वो होते हैं एक्साइटमेंट वाली एनर्जी। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, यहाँ पे किसी फ्रेंड की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है जो आपको गलत चीजों से, या फिर जो मैं पहले आपको ये चीजें बोल रही थी ना, कोई आपके ऊपर उंगली, कोई इंसान आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, वो इंसान आपको राइट सपोर्ट दे दे, राइट एडवाइस दे, तो आप इस चक्कर में ना पड़ो। तो किसी फ्रेंड की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, लॉयल एनर्जीज। यू विल बी शोन द वे। इस पूरे पास मैंने आपको पहले भी बोला था ना, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे साइंस दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे होंगे जहां पे आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा कि इस डायरेक्शन में मत जाओ, इस डायरेक्शन में तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए बेटर है। तो इस चीज पे ध्यान देना है, इसको अनदेखा नहीं करना है। ऑथेंटिसिटी, सी मैं आपको बोल रही थी, वहां पे जब आप सही होते हो और कोई आप पे उंगली उठा रहा है तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है, तो ये उसी चीज की बात करता है। लिव विद इंटेग्रिटी, जितने ऑनेस्ट रहोगे, जितनी इंटेग्रिटी के साथ चीजें करोगे उतना अच्छा रहेगा। एंड आपको इन 5 सालों में खुद से क्वेश्चंस पूछने, आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्या आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, क्या आप सही चीजें कर रहे हो, यू नो, इज समवन नॉट बीइंग रियल विद यू, क्या कोई दूसरा इंसान जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो रियल है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं, ठीक है। द वर्ल्ड नीड्स ट्रुथ, यूज योर इंट्यूशन टू स्पीक इट विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे ना 5 सालों में वो सच जानना कि आप ऑनेस्ट हो या नहीं अपनी एनर्जीज के साथ, कोई दूसरा इंसान आपके लिए ऑनेस्ट है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अपनी इंट्यूशन को यूज करो टू think about it, to understand these things without being suspicious, without getting negative, ठीक है। Mystic, polar bear. The card says, know that challenges make you stronger. Have faith when you face adversity. Take time to rest, dream and renew your strength. Embrace your psychic abilities. You carry the shaman within. Now see, यहाँ पे फिर से intuition बड़ा कुछ important है। Again, science मिलना, intuition अपना use करना। This card says कि आप ये समझ लो, अगर लाइफ में कुछ challenges आते हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, वो आपको strong बना रही हैं, यू नो। एंड जब आपके अंदर वो फेथ है, वो ट्रस्ट है, तो आप किसी भी एडवर्सिटी को, किसी भी चैलेंज को आराम से फेस कर सकते हो। जब ऐसा टाइम आए तो खुद को वो रेस्ट दो, यू नो, अपनी स्ट्रेंथ को रेन्यू करो एंड देन आगे बढ़ो। समहाउ आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी इन दिस जर्नी टू गो ऑन द राइट पाथ, टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस चीज को ध्यान देना है। अब हम कुछ ऐसे मास्टर कार्ड्स देखते हैं जो किस चीज़ की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाले 5 सालों में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे 2 कार्ड्स, हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, यू नो, आने वाले 5 सालों में। एंड यहाँ पे बर्ड्स ऑलवेज सिग्निफाई और सिंबलाइज, यू नो, गुड न्यूज। सो इतने सारे बर्ड्स की एनर्जी बहुत सारे गुड न्यूज की बात करता है। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो भी चीज आप अभी अगर आप सोच देख रहे हो ये रीडिंग, तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है आपके लिए, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है एंड सक्सेस की एनर्जी है आपके लिए। अब अगेन, सक्सेस कैन बी एनीथिंग। आपको अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको अपने करियर में सक्सेसफुल होना है। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। नाउ लेट मी सी द एनर्जीज ऑफ सम नंबर्स फॉर यू इन द कमिंग 5 years. 3। नाउ 3 की एनर्जी जुपिटर से रूल होती है। यहाँ पे फिर से आपके लिए शायद जुपिटर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग हुई, कुछ महादशा अंतरदशा जुपिटर की, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगेन, जुपिटर की एनर्जी आपके लाइफ में गुड लक, एक्सपेंशन लेके आता है, ब्लेसिंग्स लेके आता है। अभी हम 2026 को आप ऐड करें तो 1 आता है, देन 2027 टू 2028, यू नो। तो 2028 ईयर आपके लिए लकी हो सकता है, वो चीज यहाँ पर दिखती है इन सम वे और द अदर। बिग ईयर फॉर यू। 7 की एनर्जी, ये आपके धर्मा, आपकी केतु की एनर्जीज को डिपिक्ट करता है, जो पहले भी 7 की एनर्जीज आपके लिए स्ट्रांग आई थी, मैंने आपको बताया था। अब
बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, राइट। अब अपना लाइफ पर्पस समझना, केतु की एनर्जी, अपने धर्मा को समझना वो इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज हुई होंगी 2023 में जो आपको हेल्प करेगी इन मूविंग ऑन द राइट पाथ। तो रिफ्लेक्ट करो 2023 में कौन से लेसन सीखे थे, क्या समझा था अपनी लाइफ के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। 8 की एनर्जी, अगेन 2024 ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कुछ आपको रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे शनि जैसे आपने कुछ लेसन, बड़े लेसन सीखे हैं, कुछ परेशानियां भी आई होंगी, तो वो उस चीज की बात करता है। 2026 ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट, लकी हो सकता है। सो यस, एंड अगेन ये न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है, सन की एनर्जी। ओके, अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे। ये नेम इनिशियल्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पर्सन का आपकी लाइफ में आना, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, लाइक किसी फॉर्म का नाम, किसी किसी सिटी कंट्री का नाम, किसी पोजीशन का नाम, सो कोई इंसान आपको हेल्प करें उनका नाम। लेट्स सी, S C Z Q A M G H D T X J K। ऑड्स में लेती नहीं हूं तो मैं एक ले लूंगी आपके लिए, एक और B, ठीक है। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 साल आपके कैसे रहेंगे। योर लव लाइफ, योर करियर, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपके फाइनेंसेस की एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स, ठीक है। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने अभी पहन रखे हैं, दीज आर ब्रेसलेट्स, ये लैब्राडोराइट है, दिस इज ग्रीन जेड, या फिर इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम्स, फॉर एग्जाम्पल दीज परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे ये है लैपिस लजुली, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, दिस इज सिट्रीन। तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये रोल ऑन्स होते हैं, आप इसको ऐसे, दिस हैज एवरी परफ्यूम हैज इट्स ओन स्मेल। सो यस, क्रिस्टल्स पे एक्चुअली डिपेंड करता है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। सो लेट्स सी आपके आने वाले 5 सालों में आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से बोलते हैं ना, जैसे कि आपकी विजडम बढ़ रही है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको पावर पोजीशन मिलने वाली है। लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, एक एम बना रहे हो, आपका विजन बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज आप कुछ बड़ा चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में। चीजों को देखने का ना आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। मैं आपको सारे कार्ड्स बिल्कुल डिटेल में फिर से बताऊंगी, डोंट वरी, बट ये जो दिख रहा है इनिशियली, बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट द कार्ड्स एंड वी गेट टू नो। फूल की जर्नी, कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग है जो एक बड़ी एडवेंचरस जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है। आपको ऐसा लग सकता है ये थोड़ा रिस्क टेकिंग है, पता नहीं कैसा टर्न आउट होगा, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप एक फेथ के साथ, यूनिवर्स आपके साथ है, बिकॉज 0 नंबर है ना, 0 इज गॉड्स नंबर, सो इट टॉक्स अबाउट दैट। किसी इंसान की लॉयल्टी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ, जो इंसान बहुत लॉयल रहे। वैसे हम अब देखेंगे इन डिटेल, बट यस, फूल कार्ड फॉर यू।
स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करोगे, काफी सारी ग्रोथ आपके लिए दिख रही है। इट्स लाइक यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, अपने गार्डन एंजल से कनेक्ट हो रहे हो आप, या फिर आप रिलीजियस, अगेन इट्स द सेम वन एंड द सेम थिंग, आप इधर से बोलो उधर से बोलो वो एक ही चीज है, टू यू नो थिंग्स द सेम, एक ही चीज है वो, ये वो बात करता है। बट इसकी वजह से ना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग स्पिरिचुअल, यू नो। आपका ग्लो अप फेज भी आता है, जैसे आप अपना मेक ओवर कुछ करो अभी एंड 5 साल बाद आपको कोई देखें तो बोले कि यू नो इतना चेंज, यू नो स्टाइल का चेंज, यू नो कुछ ऐसी चीजें। सी अगेन मैं आपको लव लाइफ, आपको यू नो आपके करियर की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। अभी जो मैं कुछ कार्ड से जो आपके ओवरऑल एनर्जीज दिख रही वो मैं आपको बता रही हूँ। सो यस, गेटिंग वेरी स्पिरिचुअली इनक्लाइंड, यू नो इनलाइटेंड, वो चीज यहाँ पर दिखती है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात करता है आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कहीं पे, या इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है आपको, उस चीज की ये बात करता है। प्लस यहाँ पे स्टेटस की बात होती है, जहां पे आपका स्टेटस बढ़ रहा है, बेटर चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें, किसी ऐसी जगह आप शिफ्ट होगे, अभी जिस शहर में आप रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, उससे किसी बड़ी सिटी में जाना, ऐसी जगह पे रिलोकेट करना। आप वो सेम कंट्री में हो सकता है, किसी डिफरेंट कंट्री में हो जाए, बट अपने से जिस जहां पे आप हो उससे बड़ी सिटी में आपका रिलोकेशन दिखता है। वाओ, एस ऑफ कप्स, लव लाइफ में मेजर इंप्रूवमेंट, कुछ ऐसी चीज, लव लाइफ इस तरह इंप्रूव होगी जहां पे ना एक ऐसा मेजर चेंज आएगा जहां पे ना जो आज तक आपने जो प्यार किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है वो वाला प्यार आपको मिले, समथिंग दैट यू वर लॉन्गिंग, किसी चीज का जो इतना वेट कर रहे थे वो फुलफिलमेंट आपको लव के टर्म्स मिले। एस ऑफ कप्स उस चीज की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट ऑल्सो, पता है एस ऑफ कप्स से एक ऐसी एनर्जी आती है जैसे ना आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी तरह की आदत है, यू नो स्मोकिंग की, अल्कोहल की, या फिर कुछ ऐसी चीज आप छोड़ रहे हो जो आपको लगता है आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उस तरह से अपनी बॉडी को रिप्लेनिश करना, या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपनी लाइफ में बढ़ाना, हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना, ये उस चीज की भी बात करता है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। बहुत पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कुछ बड़ी चीज आप कर रहे हो जहां पे आपकी फैमिली लेगेसी में आप ऐड कर रहे हो, जहां आपकी फैमिली बहुत खुश हो रही है, या फिर फैमिली आपकी फैमिली का नाम हो रहा है। इट्स लाइक क्रिएटिंग सम लेगेसी। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत अच्छे इनकम की, किसी बड़े घर में शादी होने की, यू नो किसी अच्छे लेगेसी वाले घर में, या वेरी वेल्दी फैमिली, उस चीज की मैं आपको सब बताऊंगी, डोंट वरी। जो वो चीजें हैं यहाँ पे, किसी बिजनेस का स्टार्ट होना, या किसी ऐसी चीज का मिलना आपको जहाँ पे फैमिली लेगेसी रिलेटेड है, जहाँ आपकी फैमिली में कुछ इतनी बड़ी चीज आज तक किसी और ने नहीं की थी। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ी न्यूपसी। अब आप देख रहे हो ये आने वाले 5 साल तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर्स हो सकते हैं, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, लव भी बहुत स्ट्रांग है, करियर भी बहुत स्ट्रांग है, एंड इट इज लाइक पता नहीं मुझे ये दोनों जैसे है ना। so, जब भी अगर आप एस की एनर्जी में जाते हो तो हमेशा टॉक्स अबाउट डिवाइन गिफ्ट, जैसे यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। ये एक गिफ्ट मिरेकल नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। तो इट्स लाइक कुछ आपका गुड कर्मा रहा है जो आने वाले 5 सालों में रंग लाने वाला है, विच इज फुलफिलिंग बोथ योर लव लाइफ एंड योर करियर की एनर्जीज एज वेल, यू नो।
सो ब्यूटिफुल। आई डोंट नो ये इतनी नॉइस क्यों आ रही है। वाओ, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी, बट आप अपनी ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पे आपके अंदर एक कामनेस की एनर्जी है। आप किसी भी परेशानी से ऊपर उठ जाओगे बिकॉज आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप पीछे नहीं हटोगे, चाहे वो परेशानी है, किसी ऑपोजिशन की एनर्जी है, कोई आपको रोक रहा है, कुछ भी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना, आप उसको उससे उसको हरा के आपकी विनिंग वाली एनर्जी आप आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटिफुल। नेक्स्ट 5 years कैन बी मिराकुलस फॉर यू। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, विच इज, पहले मैं आपको लव लाइफ के बारे में बताती हूँ। एक सेकेंड, लेट मी सी। अब देखो, लव लाइफ में यहाँ पे आपको 2 चॉइस दिखती है, चॉइस दिखती है। 2 लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पे फूल कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। अब एक एनर्जी ऐसी है जो आपको उसके साथ ना बहुत फन फील हो, वेरी स्पॉन्टेनियस एनर्जी, आपको लगेगा ये मेरा सोलमेट है, यही सब कुछ है। बहुत इनिशियली आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे एंड इट विल बी ऑल लाइक बटरफ्लाईज एंड एडवेंचरस एनर्जी। बट जब बात आएगी कमिटमेंट की, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दे। हो सकता है इसको आपसे प्यार हो, बट ये अटैचमेंट से ये इंसान डरता हो, तो वहां पे वो चीज काम नहीं करेगी। बट आपको ना वो फील हो सकता है कि ये सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ऐसी एनर्जी यहां पर दिखती है। वहीं पर जो दूसरी एनर्जी है, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर यू एंड ये इस इंसान से आपकी शादी होगी। चाहे आप वो 5 साल के बाद हो या विद इन 5 years हो जाए। सी आई डिड 10 of Pentacles शादी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स शादी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। तो ये बात करता है कि किसी, फिर सी अगेन मुझे नहीं पता कि क्या सीक्वेंस होगा, पहले कौन इंसान आए बाद में कौन इंसान आए। अगर आप ये स्किप कर दो ये नॉन कमिटमेंट वाली एनर्जी को, तो चलो वो तो बेटर ही है। या हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में आके चला गया हो, बिकॉज हम 2025 to 2030 की एनर्जी देख रहे हैं। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी मेल या फीमेल, दिस टॉक्स अबाउट समवन जो आपकी लाइफ में आए एंड वो आपको कमिटमेंट दे, जिस आपकी लाइफ में आने का मतलब है कि ये ना, एंड दिस विल बी योर ट्रू सोलमेट, दिस विल बी योर ट्रू ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी। तो आपको है ना शायद ऐसा लगे स्टार्टिंग में कि ये तो इंसान एरोगेंट है, ये ऐसा है, बट वो नहीं है। वो बात है कि ये इंसान है बहुत स्ट्रांग है, उसके अपनी लाइफ में बहुत बड़ी एनर्जीज देखी हैं। समवन हु विल बी वेरी वेल एजुकेटेड, फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो वो एक मिसकंसेप्शन आपको हो सकता है कि अरे ये इंसान एरोगेंट है, ये मुझसे ऐसे स्टार्टिंग में बात की, वो ना बिकॉज उनके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स होंगे। दिस पर्सन विल कंपेल यू टू लर्न सम न्यू थिंग्स। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे आपकी लाइफ में, लड़के हो या लड़की। बट वो चीज यहाँ पे स्ट्रांग है। समवन हु विल बी लाइक जैसे कि ना एक ऊपर से वो इंसान दिखता है कि अरे हो सकता है ये इंसान ना मतलब थोड़ा रूड है या ऐसा, बट वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, लाइफ में बड़े डिसिप्लिन, अपनी बॉडी का ध्यान देना, अपने वर्क का ध्यान देना, कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना है। इस टाइप के लोग, इंसान की एनर्जी आती है आपके लिए। एंड इनके साथ जब आप इस एनर्जी को पहचान जाओगे तो आपकी लाइफ है ना सॉर्टेड है, बिकॉज आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस विल ओवरफ्लो। मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, वेट, कैन यू सी? इस कप से इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, 5 स्ट्रीम्स निकल रहे हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो। ये डिवाइन गिफ्ट है। इल्यूजन में मत पड़ना कि ये चीज ऐसी है। किसी इंसान को ना आप आने वाले टाइम में, आने वाले 5 सालों में समझो, फिर आप जज करो कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। एंड ये आपके लिए बड़ी पीसफुल एनर्जी। आप जब इनसे मिलोगे तो सकता है आपको लगे ये इंसान ज्यादा रोमांटिक नहीं है, बट ये बहुत रोमांटिक इंसान है। ये वो वैसे इंसान है कि अपने पर्सन के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर दे। तो इस चीज को एक्सप्लोर करना होगा आपको। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात बताता है, हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज में, आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे। हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटी में कुछ डिफरेंस होगा, या आप दोनों की फैमिलीज में कुछ डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का, रिलीजन का, कल्चर का, मे बी फाइनेंसेस का, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, माइनर कॉम्प्रोमाइजेस, एंड देन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बन सकता है। इट्स अ कार्ड ऑफ डोमेस्टिक ब्लिस।
ये इंसान या तो बहुत वेल्दी फैमिली से आते होंगे या आती होंगी, या फिर समवन हु हैज द एनर्जी जहां पे वेरी वेल पेड, या खुद के बहुत अच्छा वेल्थ होगा जो खुद क्रिएट किया होगा, ये उस चीज की एनर्जी दिखते हैं। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ऐसे इसी इंसान से आपके आगे जाके शादी होने वाली है। बस सही इंसान को पहचानो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस रिजिड मत हो ज्यादा, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है आप कुछ चीजों में रिजिड हो जाओगे कि इनफैचुएशन से या फिर सिर्फ अपीयरेंस से, सुपरफिशियल चीजों से आप शायद कुछ चीजों से कभी अट्रैक्ट हो जाए ना, आप रिजिड हो गए, मुझे ये इंसान चाहिए, जो मैं फर्स्ट एनर्जी आपको बता रही थी, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। हाउएवर, अगर आप अपना इंट्यूशन अच्छे से यूज करते हो, आप अपनी समझदारी से काम लेते हो, तो यू विल नो दैट द राइट द अदर सेकंड एनर्जी इज द राइट पर्सन फॉर यू। सो यस, दिस इज एंड जैसे मैंने बोला कि आप दोनों के में कुछ डिफरेंसेस होंगे, एंड आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपके इनसे ना फिर आगे जाके ना कुछ हाँ ना हो जाए शादी में, वो वाली चीज नहीं दिखती है, बिकॉज चैरियट की एनर्जी है। तो यू विल बी एबल, वो अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो चाहे कुछ हो जाए, फैमिली की एनर्जीज आ जाए, आपके पीछे आप वो चीज को रिजॉल्व कर लोगे, उन चैलेंजेस को पार कर लोगे, उस चीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखती है। ओके, अब हम बात करते हैं आपके करियर की। नाउ लेट मी सी द कार्ड्स प्लीज। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना, आपके करियर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स वो बताता है। एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एंड उस जर्नी में जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो शायद आपको इनिशियली लगे कि बहुत रिस्क टेकिंग एनर्जी है, बट एडवेंचरस होगा। एकदम से सक्सेस ना मिल जाए, पहले दिन ही सक्सेस नहीं मिल जाएगी, बट एक एडवेंचरस जर्नी होगी आपको। यहाँ पे लक फैक्टर काम करता है, फुल कार्ड है, तो लक फैक्टर काम करेगा, आपको सही रास्ते पे ले जाया जाएगा, बिकॉज सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। तो जो सच होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलती जाएगी विद टाइम। इसमें कोई इंसान आपको हेल्प कर रहे होंगे, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, बिकॉज यहाँ पे एक डॉग, एक लॉयल पर्सन जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, एक एडवाइजर की एनर्जी हो सकता है, वो फ्रेंड हो, किसी आप इंसान को जानते हो, वो वाली एनर्जी, आप आगे बढ़ रहे हो, दैट न्यू बिगिनिंग कम्स फॉर यू, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है कि ये जिस जर्नी पे जब आप निकलोगे ना, तो आपको कुछ बड़ी चीज सीखनी है अपने लाइफ के बारे में, या फिर अपने करियर से रिलेटेड। जब ये सीख लोगे आप, तो फिर आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, जहां पे आपके लिए पावर है, पोजीशन है, देन यू विल फील सैटिस्फाइड, एंड एक बड़ा ट्रांजिशन आपके लिए हो रहा है, जहां पे आप इमेच्योर एनर्जी से बिल्कुल परफेक्ट वाली एनर्जी में जाते हो। परफेक्ट इसलिए बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा ऐसी होती है ना, वो वेल प्रिपेयर्ड है चीजों के लिए। कुछ आ जाए, उसको कोई इमोशंस उसको हिला नहीं सकते, उसको कोई चीजें प्रॉब्लम नहीं कर सकती। वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने क्या बोलते हैं, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग बकेट्स में रखते हैं, तो उनके लिए वो चीजें चलती हैं। ठीक है, अब लेट मी सी द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स में इस इंसान ने ना इस कॉइन को पकड़ के रखा है। अब एक इन्फिनिटी सिंबल बन रहा है। यहाँ पे बड़ी अच्छी सेविंग्स की बात होती है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सम काइंड ऑफ थिंग यू आर क्रिएटिंग। ऐसा वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो जो आपके साथ हमेशा रहे। आप उसे क्या बोलते हैं, ओवर स्पेंडिंग में नहीं डाल रहे हो। आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ऐसा घर ले लो जो, मतलब घर लेने जैसे परमानेंट एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें जहां पर करियर इस तरह से जा रहा है कि वहां पे वेल्थ इंक्रीज हो रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपका स्टेटस डेवलप होगा, अच्छे पैसे की एनर्जी आती है, सारी चीजें हैं। आपको बस बोला जाता है ना कि रिजिड मत हो जाना, अपने सब कुछ चीजें ना आपको चेंज करनी पड़ेंगी विद टाइम टू टाइम। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है, आप रिजिड हो जाओगे किसी चीज में कि माई वे और द हाईवे, वो नहीं चलेगा। वो करोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। अदरवाइज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज अ गुड कार्ड। ये भी बोलता है ना कि आप चेंजेस करते जाओगे ना, तो आपके स्टेटस वगैरह में ना इस तरह के चेंजेस आएंगे, या इस तरह की इंप्रूवमेंट होगी कि लोग बोलें कि अच्छा, इसको तो कहीं से, इसका तो लक काम कर गया, या ऐसे। बट ये कोई लक वक्त नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो इन सब चीजों में। इम्प्रोवाइजेशन है, आपका इंट्यूशन है जो आपको मैंने आपको बोला था फूल कार्ड से, वहां पे लक फैक्टर आता है, वो बिकॉज आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को, तो आप ही हो ना और कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये चीजें बताई, उस पर से अब एक और चीज है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैं अदर देन करियर जो मुझे दिख रहा है, फिर मैं भूल जाऊंगी आपको बताना।
आप अपने घर में किसी पेट को ला सकते हो, या एनिमल से बहुत कनेक्ट कर पाओगे, वो वाली चीज दिख रही है। आपके बड़ों की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। ओके, कमिंग बैक टू द करियर। करियर यहाँ पे ये बात करता है, मैं आपको बताया था, कुछ ऐसी चीज आपको करोगे ना जो आपकी फैमिली में पहले किसी ने नहीं की। कुछ बड़ा अचीव करना, एक लेगेसी क्रिएट करना, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स बिजनेस की भी बात करता है, कुछ ऐसा आप कर सकते हो, या फिर बीइंग एट अ पोजिशन जहां पे ना एक सिक्योर एनर्जी है, एक सेफ एनर्जी है। आपको डर नहीं लग रहा होगा कि मेरा करियर अब आगे कहाँ जाएगा, कैसे चीजें होंगी, पैसा आएगा या नहीं आएगा। एंड मैं आपको बताऊं, आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट भी नहीं करोगे अपने पैसे, मैं आपको बता रही हूँ, या फिर ऐसी जगह पे कहीं पे भी आप अपनी एनर्जीज ऐसी जगह नहीं डालोगे जहां पे ना ड्विंडलिंग एनर्जी है, जहां पे हाँ ना उस टाइप की एनर्जी, जहां पे ना गैम्बलिंग। अब सी अगेन, जहां पे ना जो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग प्लीज, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आप अपना देखो, आप ऐसे जगह पे कहीं पे पैसा नहीं डालोगे जहां पे फ्लक्चुएटिंग एनर्जी आती है। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो डालोगे भी तो बहुत कम टाइम के लिए डालोगे, क्योंकि आप वो फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में आपको कुछ ऐसे, एंड कोई आपको ना फाइनेंशियल एडवाइजर मिल सकता है, कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाए जो आपको बोलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, समवन विल बी वेरी वाइज इन दैट। एंड ये जो पूरी आपकी जर्नी है ना इन दिस करियर, यहाँ पे चैरियट कार्ड है प्लस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, दोनों मेजर अरकाना आपको ये बोलते हैं कि कुछ चॉइसेस आएंगी, आप सही डिसीजंस लोगे, लिटरली आप सही डिसीजंस लोगे। अगर कहीं कभी बिल्कुल ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो बात अलग है, बट अदरवाइज यू विल टेक वेरी राइट डिसीजंस, बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी समवन वेरी इंटेलिजेंट, जो अपने प्रॉज एंड कॉन्स देख के जो चीजों में ऐसे बढ़ते हैं कि उनको पता है सारी नॉलेज लेके, इंफॉर्मेशन लेके तब आगे बढ़ना। चैरियट कार्ड ये बोलता है जब आप कूल काम कलेक्टेड रहोगे, दुनिया कुछ आपके लिए, कुछ कार वगैरह या फिर कुछ व्हीकल खरीदने की भी एनर्जी आती है, किसी कंपटीशन को जीतने की एनर्जी आती है, a sort of travel for you in the coming 5 years, बहुत सारी ट्रैवल है आपके लिए। चैरियट कार्ड पे आपको बता रही थी कि आप कुछ ऐसी चीजें करोगे ना, आप अपनी लाइफ की जो स्टोरिंग है ना, वो खुद किस डायरेक्शन आपको अपनी डेस्टिनी को ले जाना है वो आप डिसाइड करने वाले हो। तो चैरियट कार्ड कम्स विद द राइट एनर्जी, जहां पे चैलेंजेस आप ओवरकम कर रहे हो बिकॉज ऑफ ए कूल काम माइंड, बिकॉज आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे बढ़ने की आपकी एनर्जी है। सो यस, सी कुछ ऐसा ना मैं आपको बताऊं, आपकी फैमिली या आपके कुछ ऐसे घर वर नया खरीदने की, कुछ फ्लैट घर कुछ ऐसी चीजों में खरीदने की डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। एंड अगर घर वाले भी खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में जाके वो आपको ही मिलेगा। तो अगेन आप अपनी चीजें करो, मैं ये नहीं बोल रही उस पर रिलाई करो, बट यस। Okay, let's see the oracle cards for you, and I see 444 on my clock. Nice. आपकी लगता है सबसे लंबी रीडिंग हो जाएगी, बहुत टाइम लग गया तेरे में। ट्रस्ट, यहाँ पर भी फूल कार्ड यहाँ पे आपको बोला था, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, सीक द राइट एनर्जी। कोई आपको ऐसे गुरु मिल सकते हैं, कोई इंसान आपको मिल सकते हैं जो एक मीडियम होंगे, जो यूनिवर्स की बातें आप तक पहुंचा रहे होंगे या आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प कर रहे होंगे। अगेन दिस इज अ कार्ड जहाँ पे ना बहुत दो यहाँ पे बर्ड्स, सी एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे वो नोटिस हुआ, मैं उस टाइम आपको बताना भूल गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी देखो 2 बर्ड्स हैं। ये पता नहीं मुझे क्यों इंडिकेशन देता है जैसे लव बर्ड्स होते हैं ना, वैसी एनर्जी में आप जाओगे। लव की एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। चलो वो चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा। चलो अब मैं इस चीज की बात करूं तो यहाँ पे ना बड़ी ग्रेसफुल एनर्जी दिखती है। रोज क्वार्ट्ज यहाँ पे दिख रहे हैं। इट्स लाइक वर्किंग विद क्रिस्टल्स, विद जेम्स, स्पिरिचुअल चीजों की तरफ जाना। एंड यहाँ पे यूनिवर्स है, आप हो, बीच में एक मीडियम है। तो यस, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूनिवर्स पे, अपने आप पे भी ऑफ कोर्स। हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्प, ये जो आने वाले 5 साल में ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। इनफैक्ट वो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, मतलब गार्डियन एंजल्स
की ब्लेसिंग्स हैं, गार्डन एंजल्स नीचे नहीं आ सकते, तो डोंट मिसकंस्ट्रू द थिंग। तो वो एक गार्डन एंजल की ब्लेसिंग्स है कि आपको इतने लोग मिलेंगे इस आने वाले टाइम में कि जो आपको हेल्प कर दें, जो आपको राइट इंफॉर्मेशन दें, राइट एडवाइस दें, आपको सही रास्ता दिखाएं। ये हेल्पफुल पीपल उस चीज की बात करता है। एक सेकेंड, a new romantic cycle begins. एक ऐसे रोमांटिक साइकिल की बिगिनिंग है आपकी लाइफ में आने वाले 5 सालों में, जो बहुत बैलेंस्ड है, जिसमें बहुत इक्वालिटी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों साइड से चीजें हैं, चाहे वो लव है, सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। ब्यूटिफुल, नाइस। अब हम आपके लिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। And see, this is very divine. I don't know, मैं जब ये कार्ड देखती हूँ, this is such a divine energy. जैसे ना आप दोनों का बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइन लव की बात करता है, डीप लव की बात करता है। दैट इज वाई द राइट कंपैटिबिलिटी इज देयर। एक तरफा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। कम्युनिटी, आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे होगे, कोई आप खुद की कम्युनिटी बना रहे होगे। ये चीज यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी कम्युनिटी, किसी ऐसी ग्रुप को ज्वाइन करना, कुछ ऐसी चीजें हैं। प्लस आने वाले टाइम में आपको बोला जा रहा है कि सी, ये जो टाइम होगा वहां पे मेहनत हो रही है, आप कर रहे हो, बट द सेम टाइम आपको ना टाइम निकालना चाहिए फैमिली कम्युनिटी से कनेक्ट करने का, खुद को एंजॉय करने का, सेलिब्रेशंस में जाने का। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। सी, खुद को सुख देना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को एंजॉय करना, वो भी आपका एक धर्म है। तो 7 की एनर्जी आपको केतु की एनर्जी से ये समझाया जा रहा है कि ऐसी चीजें करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आपके लिए बहुत अबंडेंस है आने वाले टाइम में। यहाँ पे एप्पल की एनर्जी है, यहाँ पे फिग की एनर्जी है, यहाँ पे दिस जेड का प्लांट दिख रहा है। तो इट्स लाइक गुड लक। जैसे है ना, फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी से कनेक्टेड रहना, या फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, या फिर खुद की कम्युनिटी ग्रो कर रहे हो। पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, बट एनीवे, ओके। अब ओके, चाइल्ड, दो यहाँ पे मीनिंग होते हैं चाइल्ड वाले कार्ड के। एक तो आप पेरेंट बन सकते हो, उस चीज की गुड न्यूज होती है। दूसरी बात, अगेन चाइल्ड इज ऑलवेज अबाउट न्यू बिगिनिंग। चाइल्ड की एनर्जी वो तब आती है, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहे हो। आप उन चीजों पर भी ध्यान दोगे जहां आपके इनर चाइल्ड को आप कनेक्ट कर पाते हो, where you are enjoying yourself, where you're carefree at times, when you're understanding things। कुछ ऐसी चीजों से आप कनेक्ट करोगे जो आपके बचपन से रिलेटेड है, कुछ पुराने फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, बहुत टाइम से आप नहीं मिले हो, मतलब अभी से ना 5 साल 10 साल हो गए हैं, वैसे लोगों से कनेक्ट, एंड फिर वो उनसे कनेक्शन होना। स्कूल कॉलेज बहुत टाइम बाद अपने जा रहे हो, और वहां से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, एंड फिर जब ये कनेक्शन आपका फिर से स्टार्ट होगा ना इनसे, अपनी कुछ ऐसी चीजों से कनेक्शन, तो वो बना रहेगा, एंड वो आपकी लाइफ में ना बड़ी पीसफुल, खुशी वाली एनर्जी लेके आता है। आपकी लिटरली जैसे आंखें जो लाइट अप हो जाती है ना, उस चीज की एनर्जी को लेके आता है। ओके, बैड हेल्थ, सी, ये एक इंडिकेशन है कि अपनी हेल्थ का डेफिनेटली आपको ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से आपको रेगुलर चेकअप्स वगैरह कराने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ आप मतलब कुछ वैसी चीज, बट आप अपने हेल्थ का ध्यान दोगे तो ये चीज जो ये बैड हेल्थ को आप प्रिवेंट कर सकते हो।
नहीं तो किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ ऐसी चीज यहाँ पे दिखती है, ऑल्दो एनर्जी ऑफ अ डॉक्टर इज देयर, तो आप हील हो जाओगे, रिकवरी की भी एनर्जी है यहाँ पे, बट प्लीज इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर कोई चीज आपको सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपको बार बार पेन हो रहा है या कुछ चीजें, सी अगेन पेन इज जस्ट एन एग्जांपल, बहुत चीज सिम्टम्स अलग तरीके के होते हैं, उसको अनदेखा मत करना, वो अच्छा नहीं रहेगा। या फिर कुछ ऐसी चीज दिखती है, ये घर वालों के लिए भी आपके अप्लाइड है, जो आपके लव्ड वंस रिलीजन से आप बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड यू नो, तो उनके भी हेल्थ का आपको ध्यान देना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ ऐसी चीज परेशान कर सकती है आपको। लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। Someone going out of your life or the end of a situation, आने वाले 5 सालों में किसी इंसान का आपकी लाइफ से जाना दिखता है। समथिंग, एक सेकेंड मैं आपको एक कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके। सी, स्पेशली किसी रिलेशनशिप का एंड होना, मैंने आपको बताया था कि ऐसा इंसान, कोई भी मेल फीमेल, इट्स नॉट अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप मैं समझ गई है किस चीज की बात करें, कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, जो इंसान आपको कमिटमेंट ना दे रहा हो, जिसकी आपके और उनकी एनर्जीज रिलेशनशिप के टर्म्स में अलाइन ना हो, उनका आपके लाइफ से जाना लिखा हुआ है, एंड दिस इज विल बी फॉर योर ग्रेटर गुड। इस चीज को आप समझ जाना, ठीक है। अगेन सी, इनका आपसी लाइफ से जाना आपको लॉस फील करा सकता है। मैंने बोला ना, आपको वो चीज शायद समझ में नहीं आएगी। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, अगर किसी चीज के ऐसा एंड हो रहा है जिसके साथ आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं होती हैं, इस पे अगर आप अपना टाइम बिताओगे, इस पे टाइम लगाओगे, सॉरो एंड लॉस को बहुत ज्यादा फील करने में, आप राइट पर्सन से आपको मिलने में फिर डिले हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इस फेज से जा रहे हो, बिकॉज हम 2025 से 2030 की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर अगेन वो आपकी मर्जी है, तो चीजों से आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, यू नो, नॉट ड्वेलिंग इन द पास्ट, चाहे वो अभी से आपका पास्ट है, जब या फ्यूचर में जब आप होगे वहां से आपका पास्ट हो, ठीक है। you're highly thought of, हाईली थॉट ऑफ, जैसे आप कुछ ऐसा करने वाले हो या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है जहां पे आपके बारे में ना कुछ ऐसा सोचा जाएगा, आपका एग्जाम्पल दिया जाए, यू नो, कि दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन, आपसे लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपके बारे में आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा सोचा जा रहा है, दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव, सो टैप इनटू इट, ठीक है। पे अटेंशन टू योर वर्क, एंड ये बहुत ज्यादा वर्क से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, तो ये कुछ ऐसी सिंसियरिटी आपकी, कुछ ऐसा सीखना, कुछ ऐसे बड़ी इंप्रूवमेंट लाना, यू नो, मेजर कुछ ऐसी चीज आप करोगे जहां पे आपको, यू नो, पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड, यू नो, विद योर एनर्जीज, यू नो, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वर्क, करियर। अगेन ये शायद ओके, अगेन से यहाँ पे फिर से चॉइस आ गई है, तो अगेन ये आपकी लव लाइफ में फिर से, अगेन आप मेल फीमेल हो, डजंट मैटर, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो वो चॉइस की बात करते हैं, वही चीज हो गई कि एक कुछ ऐसी चीज होगी, ओके, वी कैन रिलेट दिस कार्ड एज वेल, जहां पे एक इंसान जो आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करे वो आपकी लाइफ से जा रहा है, बट जो अप्रिशिएट करेगा वो आपकी लाइफ में आएगा। अब आपके पास चॉइस होगी। ये इतनी बार एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी की क्या बात है यहाँ पे, कुछ तो है, कुछ रिलेटेड है। हम एनर्जी की बात कर रहे थे, बट यू नो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइस। दिस कार्ड डेफिनेटली टॉक्स अबाउट कोई इंसान जो आपसे बड़े हों, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी में, वो आपको किसी ना किसी तरह से बड़ी अच्छी एडवाइस देके जाएंगे, या उनकी ब्लेसिंग्स बड़ी है आपके ऊपर। दिस इज समवन जो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में है, या फिर आपके गार्डियन एंजल हैं। ये कुछ ऐसे इंसान की एनर्जी आती है, एंड स्पेशली ये ना आपसे एज में ज्यादा बड़े हों, वो चीज है। ओके, फ्योर वरीज, 10 सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जहां पे आपको कोई धोखा दे सकता है,
ये डैगर की एनर्जी से ना बैक स्टैबिंग करना, वो इंसान दिखा रहा हो कि वो आपके लिए बड़ा अच्छा है, कोई भी इंसान हो, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, बट उसकी वजह से ना आप टेंस हो सकते हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे आपकी लाइफ में वरी की एनर्जी आ रही है ना, ये सारी चीजें। तो लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, आपकी लाइफ में ना आने वाले 5 सालों में डीप लव, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला कोई इंसान जो आपकी बहुत केयर करे, इस टाइप के रिलेशनशिप के आने की एनर्जी दिखती है यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने बोला ना आपकी रीडिंग सबसे बड़ी है। एक सेकेंड, एक कार्ड लूंगी मैं, नहीं तो आपकी रीडिंग पता नहीं। स्टोरीज, क्वेश्चन द नैरेटिव, consider the stories that you believe about life, about yourself or about others, replace these stories with eternal truths। आपने अपने माइंड में ना कुछ स्टोरीज बना रखी हैं, कुछ नैरेटिव्स हैं, ये सिर्फ आपकी बात नहीं, कोई दूसरा इंसान हो सकता है जो बहुत स्टोरीज, जो बहुत बातें बनाता है। अब आपको उस स्टोरी से, उस बातें जो कोई बना रहा है, इसी अगेन इट कैन बी यू, जो आप अपने माइंड में कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव बना रखा है, या कोई इंसान जो आपको बहुत सारी कहानियां बताता है, उसको बहुत बोलने की आदत होगी, कुछ ऐसी कहानियां, वो अच्छी वाली नहीं, मतलब बातें बनाना, झूठ बोलना, ऐसे कुछ। अब आपको उस चीज को सच से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में कई बार लगता है पता नहीं मुझे कुछ सही चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, कुछ बड़ा अचीव करूंगा नहीं करूंगी, करूंगी नहीं करूंगी। उस नैरेटिव को चेंज करना, अपना सच समझो। आपको मैंने बताया कितनी बड़ी चीजें हैं आपके लिए। कोई इंसान जो आके ना बस बातें बना रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा होगा, बहाने, सच ढूंढो, बहाने मत सुनो, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो उस चीज को समझना है। मुझे कुछ ऐसा भी लिख रहा, आने वाले 5 सालों में या तो ऑलरेडी आपकी रीडिंग हैबिट है, या फिर आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हो अपनी लाइफ में। टाइम निकालोगे रीड करने के लिए। एडवेंचर, ऑका व्हेल, डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, सिंग योर वाइल्ड सॉन्ग, मैनिफेस्ट योर ट्रैवल ड्रीम्स। सी, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी मैंने बोला, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, काफी सारा ट्रैवल, यहाँ भी आप जाना चाहो वहां, वर्ल्ड ट्रैवल, इट टॉक्स अबाउट दैट। अब यहाँ पे चीजें आपको बोली जा रही हैं, चीजों को डिफरेंटली करने की कोशिश करो, वो आपको अपने कुछ बड़ा देके जाएंगी, कुछ ऐसी चीज जो वाइल्ड, जो सब लोग नहीं सोचते। अब शायद आप कुछ लोगों से बहुत अलग जर्नी पे जाओ, एंड इस ग्रेट जर्नी में आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ड्रीम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस जर्नी में आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके ट्रेजर्स होंगे, योर लव्ड वंस। तो आपको ब्रेव रहना है। यू आर मोर पावरफुल देन यू नो। आप जितने पावरफुल हो शायद उसको आपको पता भी नहीं है। इस जर्नी में आने वाले 5 सालों में आपको ऐसी रियलाइजेशंस होंगी। सो यस, अब हम कुछ ऐसे मास्टर क्लास देखते हैं यहाँ पर जो आपके लिए हैं। आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होगे, या क्या मेजर चीज़ होगी आने वाले 5 सालों में। लव की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। हैप्पीनेस, जो भी चीज आपकी लाइफ में खुशी लेके आए, वो आप उस पर ध्यान दे रहे हो, वो चीजें आप उस पर वर्क कर रहे हो, वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। लव, हैप्पीनेस। ओके, नाउ लेट्स सी सम नंबर्स फॉर यू। आपको क्या बता रहे हैं कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी। 4, सो 4 की एनर्जी राहु की होती है। जो राहु एक्चुअली ना बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सक्सेस देता है, बट यहाँ पे बोला जाता है राहु की नेगेटिव एनर्जीज नहीं लेनी है, विच इज अबाउट रिजिडिटी, विच इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन, उस एनर्जी में नहीं जाना है। नाउ 2026 को आप ऐड करोगे तो 1 आता है। 2026, 27, 28, 29। 2029 ईयर आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। समथिंग बिग कैन कम। 2 की एनर्जी, ईयर 2027 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मून की एनर्जी आती है, मदर की अच्छी एनर्जीज आती है, इंट्यूशन बढ़ता है। 3, ओके, सो बेसिकली आपके लिए आने वाले साल बड़े अच्छे होने वाले, बिकॉज ऐसी सिंक्रोनिसिटी कहीं भी नहीं थी किसी भी पाइल में। तो यहाँ पे अगेन 2020, अभी क्या चल रहा है 2027,
28, 29, वाओ, क्या बात है। Oh my God, now this cannot happen. सो यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आ गई, यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई। जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन, ये सारी चीजें लाइफ में लाके देंगे। सो आपके लिए बेसिकली राइट फ्रॉम द स्टार्ट 2026, 27, 28, 29 ईयर्स, ये सारे ऐसे किसी भी कार्ड्स में आए नहीं थे। पता नहीं आप क्या, आप कौन सा गुड कर्मा आपकी लाइफ में आने वाला है। मेरे टचवुड, आपकी नजर उतार देनी चाहिए, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो हम लास्ट में कुछ जैसे नेम इनिशियल्स देखेंगे, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपके कहीं आप रिलोकेट करो, सिटी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी फर्म का नाम, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, पोजीशन का नाम। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, लेट्स सी। एक सेकेंड, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पता नहीं क्या है। इतने तो किसी के लिए आए भी नहीं थे, पता नहीं कुछ क्या है आपके लिए ऐसा। DENWKSXQRGM and B। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।